तो हेलो गाइज, इस एपिसोड में हम इस मानो का सीजन 2 एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरुआत में हमें उसी विलेज के पास के एक फॉरेस्ट को दिखाया जाता है जहां पर लियोन आ चुका था और उसके सामने था गाइज डायरेक्ट लाइन का 6 ट्रेनिंग होल का ट्रेनी शेन जिगार्ड। लियोन और वो दोनों एक साथ कहते हैं तुम यहाँ पर क्यों हो, और लियोन अपने मन में सोचता है ये है शेन जिगार्ड। मैंने सुना था कि कुछ इंजरीज के कारण ये ट्रेनिंग हॉल में लेट ज्वाइन हुआ, लेकिन ये अब ठीक दिख रहा है और ये एक अच्छा स्वॉर्डमैन भी है। तभी वो कहता है हम यहाँ पर एक ऑर्क को मारने के मिशन पर आए हैं, वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो वो भी कहता है हम भी उसी मिशन पर आए हैं। तो सेन जिगार्ड कहता है इसका मतलब हम दोनों सेम ही मिशन पर आए हैं, लेकिन इसके बारे में हमें बताया नहीं गया। तो लियोन जिगार्ड भी कहता है क्या, और हमें दिखाया जाता है एक रात पहले का सीन जहां पर एक बार के अंदर आवाज आ रही थी, मैंने सुना है कि तुम्हारे ट्रेनीज ने अच्छा प्रदर्शन किया, उन्होंने सारे के सारे बैंडेज को मार दिया। तो वो भी कहता है लीमेर भी खुश होता हुआ सच में मैं भी उनसे प्रभावित हूँ, उन्होंने इस मिशन को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया और अब मैं इन्हें एक और मिशन पे भेजना चाहता हूँ। तभी उसके पीछे एक और बंदा आता हुआ कहता है उस मिशन को हम लेने वाले हैं 6 ट्रेनिंग हॉल के मेंबर्स, समझ गए? क्योंकि तुम्हारी टीम में टीम वर्क अच्छा नहीं है, इसलिए हम उस मिशन को आराम से हैंडल कर लेंगे। वैसा भी अगर तुमने वो मिशन लिया तो तुम फेल भी हो सकते हो। और गाइज वो था 6 ट्रेनिंग हॉल का इंस्ट्रक्टर मैथुन। तभी वो भी कहता है लीमेर भी सच में मेरे बच्चे वो अभी दूसरों का अटेंशन खींच रहे हैं, इसलिए तुम क्या परेशानी में हो क्या? क्यों ना हम उन दोनों को ही एक साथ भेज दे, इससे कि तुम्हारी भी आसानी रहेगी। वो दोनों साथ में जाएंगे तो जल्दी मिशन भी पूरा हो जाएगा। तो वो भी कहता है सच में मैं भी यही सोच रहा हूँ, ठीक है अब मैं पेट्रियास से बात करूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है बुरेन जिगार्ड को, जो कहता है तुम सब यहाँ से लौट कर जा सकते हो, हम ये मिशन खुद से पूरा कर सकते हैं। तो वो भी गुस्सा हो चुका था और वो कहता है तुमने हमें इग्नोर करने की कोशिश क्यों की बुरेन जिगार्ड, तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंटली बात कर रहे हो। देखा जाए तो 6 ट्रेनिंग हॉल के मेंबर्स भी बहुत अच्छे से टीम वर्क करके मिशन को पूरा करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं है जो स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाय करे, तुम्हारे पास टीम वर्क की बहुत ही ज्यादा कमी है। तो वो भी कहता है हम अपनी स्किल्स के ऊपर आराम से पूरा कर लेंगे इस मिशन को, समझे? और ऐसे ही वो आमने सामने खड़े हुए थे। लियोन अपने मन में सोचता है हम दोनों को यहाँ पर भेजा लीमेन ने, शायद उसे इस बारे में पहले ही पता था, लेकिन उसने हमें क्यों नहीं बताया? और वो आंखें बंद करके अपने मन में सोच रहा था लीमेर को लगता है कि हमारे पास एक्सपीरियंस की कमी है, और देखा जाए तो ये एक रियल मिशन है जिसमें हमारी जान भी जा सकती है। तो अब एक्सपीरियंस और टीम वर्क और इसके साथ रणनीति ये सब हमें मिलेगी 6 ट्रेनिंग हॉल थे, इसलिए वो चाहता है कि हम दोनों साथ में मिलकर काम करें। सच में ये तो बहुत ही ज्यादा चालाक एल्फ है, एक सांप की तरह। तभी वो अपने मन में सोचता है ये एक अच्छा मौका है, जो भी मेरी मोम ने कहा था कि मुझे दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट करना है और एक अच्छा स्वॉर्डमैन बन के दिखाना है, वो बात मेरे दिमाग में है। और वो कहता है उन दोनों से ही दोनों के दोनों शांत हो जाओ, यहाँ पर लड़ाई मत करो, तुम टाइम को वेस्ट कर रहे हो। देखा जाए तो हम इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि हम दोनों में से कोई एक मिशन को लेना चाहता है, तो क्यों ना हम किसी बेट को लगाए। तो वो भी कहता है बेट? कौन सी बेट? इससे तो हमारी एनर्जी ही वेस्ट होगी। तो वो भी कहता है तो क्या तुम इस मिशन पर गिव अप करना चाहते हो? दोनों पक्ष ही हटना नहीं चाहते, इसलिए जो जीतेगा वो इस मिशन को लीड करेगा, समझ गए? और जीतने वाला ही कमांडर बनेगा। तुम्हें क्या करना है, कमांडर को हराना है या फिर व्हाइट फ्लैग को ले लेना है, समझ गए? ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्ट्रॉन्ग को ढूंढने के लिए। तो वो कहता है सेन जिगार्ड थे क्यों ना हम ऐसा ही करें। तो सेन जिगार्ड भी कहता है हाँ ये ठीक है। तभी वो बताता है माउंटेन्स के अंदर हमारी ये बेट लगने वाली है फाइट की। तो और हमें दिखाया जाता है मासा जिगार्ड को, जो आगे निकल चुकी थी। वो कहती है कंडीशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, हमें या तो फ्लैग को ले लेना है या फिर उनकी टीम के सभी को हरा देना है, जिससे कि हम फाइट को जीत जाएंगे। और हमें दिखाया जाता है थोड़े समय पहले का सीन जहाँ पर लियोन कह रहा था क्यों ना प्लानिंग बनाए, तो मार्था कहती है क्यों, उन लूजर्स को मैं आराम से हरा दूंगी। और वो जा रही थी, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी कि मैं उन्हें हरा दूंगी। और उनके सामने थे वही 6 ट्रेनिंग हॉल के ट्रेनीज, और सारे के सारे फॉर्मेशन बना के खड़े हुए थे। मार्था डायरेक्ट सीधा ही उनके ऊपर अटैक कर देती है और कहती है तुम क्या हमारा इंतजार कर रहे हो? और गाइज लेजेंडरी सेंस की मदद से लियोन उनको देख रहा था। वो कहता है मेरे सेंसेस अब इतने ज़्यादा शार्प हो चुके हैं कि मुझे उन्हें पास जाके देखने की आवश्यकता भी नहीं है, मैं आराम से वो जिस तरह से फाइट कर रहे हैं मैं उसे देख सकता हूँ। तभी उसके साइड में खड़ी थी रूनान। वो कहती है लियोन क्या वो इस फाइट को जीत सकते हैं, वो बिना किसी प्लानिंग के गए हैं? तो लियोन भी कहता है वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे।
तभी वो कहती है, क्या ये पॉसिबल है उनके खिलाफ जीतना? तो लियोन कहता है, मेरे हिसाब से कहूँ तो बिल्कुल भी नहीं, वो नहीं जीत सकते। और हमें दिखाया जाता है बुरेन और मार्था को, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में थे क्योंकि वो हारते नजर आ रहे थे। वो उन्हें पीछे ही नहीं धकेल पा रहे थे। वो लगातार अपने आप को डिफेंड कर रहे थे। मार्था भी अपने मन में सोचती है, ये तो बहुत ही ज़्यादा वीक है, लेकिन इनका डिफेंस वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वो एक काउंटर अटैक करता है और कहता है, अब तुम हार मान लो। और उसे देखकर तो मार्था भी चौंक जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है थोड़े समय बाद का सीन। वो सारे के सारे थके हार कर आ चुके थे लियोन के पास, और मार्था और बुरेन ने तो अपना मुंह ही फेर रखा था। लियोन उनसे कहता है, जैसा कि तुम्हें लगा वो बहुत ही ज्यादा इजी होना चाहिए जीतना, लेकिन तुम जीते क्यों नहीं? अब तुम हारे हुए क्यों नजर आ रहे हो? देखा जाए तो हम ओरवन किंगडम से जीत चुके थे और 6 ट्रेनिंग हॉल वाले हार चुके थे, इसलिए तुमने उन्हें कम आंका और तुम अब हार चुके हो। तो तुम्हें कैसा लग रहा है? ये सब हार तुम्हारी वजह से है। उन्होंने अपनी टेक्निक्स और रणनीति से ये सब पॉसिबल किया है, और अब वह आराम से इस फाइट को जीत चुके हैं। तभी रूनान भी कहती है, अब हम सारे के सारे हार चुके हैं। तो लियोन उन सभी से कहता है, अभी भी हमारे पास एक चांस है। तो वो बुरेन भी कहता है, क्या रियली? और मार्था कहती है, क्या मैं कैसे भी उन कमीनों को डिफीट कर सकती हूँ? तो वो भी कहता है, हाँ, हमें एक और बार ट्राई करना चाहिए। ऑल राइट, तो अब मैं बताऊंगा कि हम कैसे जीत सकते हैं। और यहाँ से गाइस हमारा सीन ही कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है 6 ट्रेनिंग हॉल के मेंबर्स को, जो कि कह रहे थे उनसे फाइट करना तो बहुत ही ज़्यादा ईजी था, हमें बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। तो बैठा हुआ बंदा भी कहता है, अभी बिल्कुल भी अपने गार्ड को डाउन मत करना, तुम्हें पता होना चाहिए उन्होंने इसने टाइगर क्लेन वालों को आराम से हरा दिया था। तभी वो देखता है उसके सामने कोई आ रहा था, वो थी मार्था। वो एकदम से चौकन्ना हो जाता है। वो कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो मार्था भी कहते, तुम इडियट, तुम्हें रिग्रेट होना चाहिए, तुम्हें हमारे बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और वो एकदम से उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो वो भी कहता है, जल्दी फॉर्मेशन को बनाओ। और गाइस वो कर रहा था, जल्दी जल्दी ओरा को अपने सामने लाओ और सामने ही ओरा से एक शील्ड बनाओ, लेकिन मार्था साइड में से अटैक करती है, ना कि सामने से, जिसे देखकर तो वो भी चौंक चुका था। और हमें दिखाया जाता है बुरेन जिगार्ड को, जो कि फाइट को कर रहा था। उसके सामने वाले बंदे भी कहते हैं, जल्दी से काउंटर अटैक की प्रिपरेशन करो। तभी एकदम से बुरेन उसके पास जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है, तुम बेवकूफ, और एक ही दम से उसके पीछे खड़े बंदे को भी मार देता है। उसे देखता हुआ फ्रंट में खड़ा हुआ बंदा अपने मन में सोचता है, मुझे लगा कि ये मेरे ऊपर अटैक करेगा, लेकिन इसने अपने मूवमेंट को इतना जल्दी चेंज कैसे किया? और ये अब अपनी फाइटिंग स्टाइल को भी चेंज कर चुके हैं। और हमें 6 ट्रेनिंग हॉल के उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है, जो कि आराम से फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन वो दोनों के दोनों ही बहुत ही ज्यादा दिक्कत में थे। और हमें दिखाया जाता है मार्था को, जो कि उनके ऊपर लगातार अटैक कर रही थी। वो अपने मन में सोचते, सच में उसने सही कहा था। और हमें दिखाया जाता है फिर वही सीन जहां पर वो बता रहा था, तुमने सोचा कि तुम उनसे आराम से जीत सकते हो क्योंकि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन तुम हार गए। पता है क्यों? तो बुरेन भी कहता है, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन और रणनीतियां है। तो वो भी कहता है, एग्जैक्टली, और उन्होंने सब चीजें प्लानिंग करके रखी थी, उनके पास स्किल्स भी है और वो इस जगह को जानते भी है। देखा जाए तो वो जानते थे कि हम किस तरह से फाइट करेंगे, इसलिए हम हार गए। तो डोरोन भी कहता है पीछे से, तो क्या हम दोबारा हारने वाले हैं? तो गुस्से में मार्था कहती है, चुप रहो, अपना मुंह खोला तो मैं दोबारा मारूंगी। और लियोन कहता है, तो अब हमारे हारने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने अपना स्टेमिना और ओरा को लॉस्ट कर दिया है, इसलिए उनके पास एक एडवांटेज है। लेकिन देखा जाए तो वो अपने फॉर्मेशन और रणनीति के ऊपर ही काम करेंगे। तो वो भी कहता है बुरेन जिगार्ड भी, तो क्या तुम्हारा क्या आइडिया है? तो बताने लगता है शेन जिगार्ड, वो 6 ट्रेनिंग हॉल का टॉप ट्रेनी है और वो बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड है और उसके सेंसेस भी बहुत ज्यादा शार्प है। उसने उन लोगों को भेजा जो कि तुम्हें रोक सकते थे। तो वो भी कहती है शेन जिगार्ड, और वो बताने लगता है मार्था, जो कि बस पावर के ऊपर रिलाई करती है और वो सामने जाकर अटैक करती है, इसलिए उसने उन स्वॉर्डमैनशिप वालों को भेजा जो कि स्ट्रॉन्ग थे और वो मार्था को रोक सकते थे। जबकि बुरेन वो स्पीड के ऊपर रिलाई करता है, इसलिए उसने उन स्वॉर्डमैन्स को भेजा जो कि स्पीड में काम करते हैं, और उन्होंने तुम दोनों को ही रोक लिया। देखा जाए तो वो तुम्हारे बारे में अच्छे से जानते थे। तो मार्था भी कहती है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे जीतेंगे? और बुरेन भी कहता है, हाँ, अब मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी है। तो वो भी कहता है, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, तुम्हें बस और भी ज्यादा फाइट को डिफरेंटली करना है। तो वो भी कहती है, डिफरेंटली? तभी वो बताने लगता है, हाँ, तुम्हें अलग तरह से फाइट करनी है उनके सामने। वो जब अपने ओरा को यूज करके अपने आप को डिफेंड करेंगे, तो तुम्हें साइड में से अटैक करना है, क्योंकि वो चारों तरफ ओरा की प्रोटेक्शन नहीं लगा सके। जबकि बुरेन, तुम डायरेक्ट उनके पास जाना और पीछे खड़े हुए लोगों को मारना। सामने खड़ा बंदा वो चाहता है कि तुम उसके ऊपर अटैक करो, समझ गए? तो वो दोनों एक साथ कहते हैं, क्या सच में लग रहा है कि हम जीत सकते हैं? हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और वो भी कहता है, सच में उस बंदे के शार्प सेंसेस है, लेकिन वो मुझसे अच्छा नहीं। और शांति से लियोन उनकी फाइट को देख रहा था।
जहाँ पर गाइस वो देखता है रूनान को जो अच्छे से लड़ रही थी। वो भी अपने मन में सोचता है शायद अब हम जीत सकते हैं। तभी वो कहता है तो अब हमारे लड़ने का समय आ चुका है। और उसके गाइस पीछे खड़ा था सेंजी गार्ड। वो भी उसे देख रहा था और बुरेन अपने मन में सोचता है अब ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि हम पीछे नहीं हट सकते। अब फ्लैग तो नहीं है लेकिन हम दोनों को एक दूसरे को हराना ही होगा। तभी वो कहता है अब पता चला कि हम अचानक हारने क्यों लगे हैं। तुम यहाँ से उन सभी को ऑर्डर्स दे रहे हो है ना। मैंने जो रूमर्स सुने थे कि कोई भी तुम्हें ट्रेनिंग मान्यता नहीं देता वो सच है ना। लेकिन अब फाइट को एंड करने का वक्त आ चुका है। और गाइस वो अपने तलवार से ओरा निकालने लगता है और कहता है लियोन जिगार्ड मैंने सुना है कि तुम्हारा भी फायर टाइप ओरा है, चलो मुझे दिखाओ। और गाइस सेन जिगार्ड का फायर टाइप ओरा को देखकर तो लियोन भी चौंका हुआ था। तभी वो कहता है निश्चित रूप से अब मेरा ओरा बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट है। मेरा फायर टाइप तुमसे ज्यादा उच्च स्तर का है और मेरे पास नॉर्मल स्वॉर्डमैन से और भी ज्यादा ओरा है, तो मेरा जीतना पक्का है। तो लियोन जिगार्ड भी कहता है जितने भी मुझे इस फैमिली में लोग मिले जिगार्ड फैमिली में वो सारे के सारे इतना ज्यादा क्यों बोलते हैं। और वो अपने ओरा को निकालता है गोल्डन ओरा को और उन दोनों का ओरा ही आमने सामने टकरा रहा था। तभी वो कहता है तो अब मुझे अपनी पावर को दिखाना चाहिए कि किसकी पावर ज्यादा स्ट्रांग है। और वो एक ही दम से अटैक कर देता है जिसे देखकर तो सेन जिगार्ड अपने मन में सोचता है सच में ये बहुत ज्यादा फास्ट है और इसकी फ्लेम से वो अलग और अजीब लग रही है। मैंने सुना था कि इसने मार्था जिगार्ड को हरा दिया और इसने ओरवेन किंगडम के प्रिंस को भी हरा दिया। सच में ये स्ट्रांग होना चाहिए, हालांकि मैं इससे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। और वो एक ही दम से उसके अटैक को डिफेंड करता है। तभी उसके साइड में एक कट लग जाता है गाल पर जिसे देखता हुआ अपने मन में सोचता है सच में ये चीज कोई सेंस भी बना रही है, इसकी फ्लेम्स मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। तभी वो कहता है उसके अटैक को रोकता हुआ नहीं ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और गाइस वो चिल्लाता हुआ अपने पूरा ही जोर लगा रहा था। एक ही दम से वहां पर धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है लियोन जिगार्ड को जो कह रहा था तुम्हारी फ्लेम्स और तुम्हारी फायर वो स्ट्रॉन्ग तो है सच में, लेकिन गाइस जीत चुका था अपना लियोन जिगार्ड। और हमारा यह एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कमेंट में कि सीजन 2 को जल्दी एंड करो और सीजन 3 को एक्सप्लेन करो, तो ठीक है मैं 2 या 3 चैप्टर एक ही एपिसोड में एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि जल्दी सीजन 2 एंड हो जाएगा। ओके बाय बाय।